चलो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद फिर इसे कटेगा, उसके बाद फिर इधर करके कैलकुलेशन करेंगे। मतलब x का मान निकाल के फिर समीकरण 1 या 2 में रखेंगे हाँ। तो x का मान और y का मान आ जाएगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन हम तुमको बोले कि तुम 5 सेकंड में सॉल्व कर दिखाओ तो कैसे बनाएगा? नहीं पता। तो चलो आओ आज तुमको हम इस सवाल का एक जो है निंजा मेथड बताते हैं। ठीक ना, देखो जब भी क्वेश्चन का पैटर्न तुमको दिखे x प्लस डैश कोई संख्या रहे, ठीक है, और x माइनस वाई इधर कोई संख्या रहे, तो तुमको जब भी x का मान चाहिए इस इक्वेशन से तो दोनों डैश को जोड़ के x के लिए जोड़ना है, दोनों डैश को जोड़ के 2 से भाग दे देना। अब इस क्वेश्चन में देखो तो इस डैश के जगह पे क्या है -4 और इस डैश के जगह क्या है -12। तो क्या बताए x के मान के लिए दोनों डैश को क्या करना है, जोड़ना है, और 2 से क्या करना है, भाग देना है। अब तुम देख लो -12 -4 तो दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में 16 हो गया। अब माइनस में 16 है और 2 से भाग देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा -8। अब बचा y का मान, y के मान के लिए सेम प्रोसेस, बस करना क्या है यहां जोड़े और y के लिए घटा देंगे। तो क्या लिखेंगे -4 माइनस में -12 और बटे 2। अब देखो तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 12 में से 4 गया तो 8 और 8 में 2 से भाग देंगे तो 4। मतलब कि y का मान कितना आ गया 4 और x का मान कितना आ गया -8। इसी में तुमको हम जैसे एक सवाल यहाँ दे कि x प्लस वाई बराबर 10 है और x माइनस वाई बराबर मान लो कि 6 है, तो x का मान बताओ तो कितना हो जाएगा 8। 10 6 16, 2 से क्या किया भाग दे दिए, और y का मान कितना हो जाएगा 10 में से 4 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखो कितना आसानी से निकल गया। तो जब भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिखे तो x के मान के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है, y के मान के लिए दोनों को घटा के और 2 से भाग देना है, तो आसानी से हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। आगे समझ में?